गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। टॉपिक तो वही है प्रीवियस वाला ही, बस उसके ऊपर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आज टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ ए सम, और उसके ऊपर अब हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। वो जो मैंने वहाँ पे डेफिनेशन करवाई थी, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, मतलब मैंने बेसिक करवाया था। आज हम उसके बारे में क्वेश्चन डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। उनका यूज़ कैसे होगा वो बताने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू में डी एक्स, ये आपने सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। केवल जो मैं करा रहा हूँ, मैंने यहाँ बोर्ड पे कराया है, एक आप खुद कर लें, काफ़ी है। इंटीग्रेशन के अंदर हम इतने ज़्यादा क्वेश्चनों को करते हैं और फिर भी हमें प्रॉब्लम आती रहती है। बेटे, ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय जितने क्वेश्चन करते हो आप उनको सिर्फ समझ के करें, तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं होती कि हमें एक पार्ट में 10 पार्ट दिए हुए हैं, 10 के 10 हम करें, नहीं। उस 10 में से जो 2 या 3 आपको लगते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या थोड़े ठीक से लगते हैं, थोड़े हार्ड से लगते हैं, वो किया करो। इजी क्वेश्चन है, क्यों करके टाइम वेस्ट करते हो उनको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान देना। और आज जो मैं एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, अगर आप इसके हर एक क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी टाइम, 3 दिन भी आप एक्सरसाइज पूरी नहीं होने वाली ये वाली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है। बट बस इतना है, जो मैं करा रहा हूँ 2 आज मैं बोर्ड पे कराऊंगा, 2 आप घर कर ले खुद पे, ये समझ लेना, कोई ज़रूरत नहीं आप कुछ करने की। क्लियर स्टूडेंट्स। और प्लीज़ वीडियोज़ को ध्यान से देखा करो, क्लियरली सुना करो। मैं बार बार कहता रहता हूँ यही बातें, क्योंकि हम जब भी देखते हैं बच्चों की प्रॉब्लम आती है, मुझसे बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कल की ही बात एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, जबकि वो क्वेश्चन मैं वीडियो में करवा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, काफ़ी कहने के बाद भी आप नहीं मानते हो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियोस को ध्यान से देखें, उसके बाद ही जब क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे पास भेजें, ठीक है। वैसे भी स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराता हूँ उस टाइप के ही आपको बुक में मिलते हैं, उससे बाहर नहीं मिलता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है और देखा है ना, तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुने इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। और मैंने कहा 2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊंगा इस एक्सरसाइज के, 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी ये वाली इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप है। कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला भी नहीं लगना है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला काम आएगा या उससे तो हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा या हमें फार्मूला समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताए थे कल, उन्हीं का सबका यूज़ करेंगे, देखो सोल्व करेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर निकालना है। अगर मैं सीधा करूंगा, सीधा आंसर तो हो ही जाएगा इसका, क्या x की पावर 3/3 प्लस 3x² 2, लिमिट लगा दो 1 to 4, सोल्व कर दो, सीधा हो जाएगा। लेकिन सीधा ना करके अगर हम क्वेश्चन को करने चाहें लिमिट ऑफ ए सम से, तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। एक तो ये कि ये वाले जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसके ऊपर लिखा मिलता है स्टूडेंट्स, बाय लिमिट ऑफ ए सम। यूँ नहीं है कि सीधा आप ये तरीका लगा रहे, ये तरीका तब लगेगा जब एग्जाम में लिखा आएगा बाय लिमिट ऑफ ए सम, नहीं तो आप सीधी ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ये वाला। सबसे पहला काम होता है आपका हेयर क्वेश्चन से एफ ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं। क्या है एफ ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका काम a की वैल्यू लिखना। a क्या है? पहला काम fx क्या है? fx इंटीग्रेशन और dx को छोड़ करके जो बीच की टर्म्स है वो fx कहलाएगी कंप्लीट। उसके बाद a, लोअर लिमिट a कहलाएगी, अपर लिमिट b कहलाएगी, और उसके बाद अपनी तरफ से लिखेंगे nh। h मतलब मैंने बताया था सब इंटरवल्स का डिफरेंस होता है, और n उनमें कॉमनली कितना डिफरेंस है nh, तो वो फार्मूला क्या होता है b माइनस a, ये फार्मूला है, ठीक है। NH निकालने का ये काम आएगा, लास्ट में बताऊं क्या काम आएगा, अभी देख लो। n इंटू एच है b माइनस ए, तो शायद रिजल्ट पता है मुझे, b माइनस ए कितना आएगा 4 - 1, क्या आंसर होगा यहाँ पे 3 आंसर आएगा। NH की वैल्यू 3, ठीक है। पहले fx की वैल्यू, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर NH की वैल्यू, सब क्वेश्चन को देख के डिफाइन कर लेंगे, हो गया। नाउ यहाँ से आएगा आप सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, क्या आएगा f ऑफ a। आप कहोगे हमें तो पता है a की वैल्यू कितनी है, 1 नहीं पता है, बाद की बात। आप पहले f ऑफ a निकालेंगे। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ जनरली आपने सब में यही स्टेप लगाने। एक क्वेश्चन कराता हूँ डिट्टो ऐसे कैसे, सेकंड कराऊंगा, 2 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ बोर्ड के ऊपर, बाकी आप खुद करेंगे, तो देखना बाकी खुद भी आप ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया है स्टेप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, तो f ऑफ a इक्वल टू, तो x की जगह a रख दो, तो क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस में 3a, यही हुआ ना। नेक्स्ट आ जाओ एफ ऑफ ए प्लस एच, नेक्स्ट स्टेप निकालो, क्योंकि जो डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ ए सम, उस डेफिनेशन में यही तो थे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखना डेफिनेशन को रिवाइज करना, बाकी कराऊंगा तो पता लगेगा। तो उस तरह की जो चार बातें थी उसमें वही निकालनी, वही चार बता रहा हूँ। पहले एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एक्स की जगह आप ए प्लस एच रखेंगे, एक्स की जगह रखो ए प्लस एच, तो क्या आएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में ए प्लस एच। हो गया था। इसको आप सोल्व कर लें, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस में 3a प्लस में 3h। हर बार ऐसे करना है, पहले लिख के सोल्व कर लेगा, ठीक है। फिर आप निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या आएगा, एक्स की जगह रख दो ए प्लस 2h, हाँ तो ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में ए प्लस 2h, यही हुआ ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसका फॉर्मूला खोल दें, ए स्क्वायर प्लस में 4h स्क्वायर प्लस में 4ah, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है, प्लस में यहाँ पे 3a प्लस में 6h। हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद अब आपने देखो डैश 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 करना है नीचे, मतलब और भी टर्म चलेंगे से। क्यों? क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन में बताया था उसमें स्टूडेंट्स पहले क्या था, एफ ऑफ ए, फिर था एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर था एफ ऑफ ए प्लस 2h, फिर डैश डैश डैश, फिर था एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। उस डैश 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 का मतलब है उसमें टर्म्स और भी हैं, एफ ऑफ ए प्लस 3h भी था, एफ ऑफ ए प्लस 4h भी था, ऐसे अप टू चल रहा था क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लिखने के लिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, बीच में डैश कर दिया, मैंने कुछ टर्म्स लिखी वहाँ पे। तो मैंने 4 टर्म्स लिखी थी, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h और लास्ट था एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो 3 टर्म्स निकाल ली मैंने, अब लास्ट टर्म निकलेगी एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टेप है इसमें x की जगह पे ये चेंज करना है आपने, तो क्या रखेंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। हो गया स्टूडेंट्स। सोल्व कर लेंगे, इसको बताऊंगा अभी, सोल्व हो जाएगा। अब स्टेप लगाते हैं हम। तो हमने इस तरह से 4 बातें निकालनी है, 1 2 3 4। हो गया हर बार हर क्वेश्चन में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल सिंपल मिलेंगे, ऐसे x की पावर सिंगल मिलेगी या x की पावर डबल मिलेगी या x की पावर ट्रिपल भी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन 2 बातें मिलती है, तो x की पावर सिंगल या x की पावर डबल। मैंने एक क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप करा दिया, डबल पावर का भी और सिंगल पावर का भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों का मिक्स करा रहा हूँ क्वेश्चन, आप देख लेना एक्सरसाइज में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, सिंगल पावर या डबल पावर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, या फिर वो ई की पावर के जो मैं अभी इसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन आगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अब फार्मूला आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए सम। ये बाय डेफिनेशन है, मतलब अब डेफिनेशन लगा रहे हैं इसकी लिमिट ऑफ ए सम की। तो अब यहाँ फार्मूला लगेगा आपका, क्या था फार्मूला, इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ पे fx इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, ठीक है। क्या आएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखो ये डेफिनेशन थी जो बताई थी मैंने, और इस डेफिनेशन में अब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है, इसमें आप शुरू से लेकर एंड तक पुट करिए वैल्यूज। तो पहली वैल्यू क्या है, a टू b, a का मतलब कितना है यहाँ पे 1, b का मतलब 4, 1 2 4, fx की ये रखो वैल्यू, क्या है वैल्यू fx की, x स्क्वायर प्लस में 3x इंटू में dx इक्वल्स टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h। हो गया अभी इसके इक्वल अब वैल्यू, देखो हमने यही निकालना था क्वेश्चन, इसके इक्वल क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, और यही इसके इक्वल आंसर आ रहा है इधर, तो बस इधर वाला पार्ट सोल्व कर देंगे, इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने ऐसे राइट करना है,
ये यहाँ से देख के लिखा है मैंने, इधर की डेफिनेशन में सब कुछ था, ये डेफिनेशन में से एफ एक्स की वैल्यू ये रही, उठा के रखी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, लास्ट में डी एक्स ये रखा, इसके बराबर सोल्व कर रहे हैं, यही सोल्व करना था, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं यहाँ रख के सोल्व करता हूँ वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस में 3a प्लस में 3h हो गया। नेक्स्ट आओ, एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में 4h स्क्वायर प्लस में 4ah प्लस में 3a प्लस में 6h हो गया। फिर प्लस में अप टू लास्ट, ये प्लस में वैल्यू, क्योंकि देखो बीच में अब डैश डैश, पहले इसकी वैल्यू आई, फिर इसकी आई, सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की आई, फिर प्लस डैश डैश डैश, अब लास्ट वाले की वैल्यू आएगी। लास्ट वैल्यू ये है हमारे पास, क्या आएगी, ए प्लस, अब देखो इसका फॉर्मूला ही खोल दो, लिख दो सीधा फॉर्मूला खोल के, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2a इंटू में n-1 इंटू h, 2a n-1 इंटू h हो गया। फिर इसकी से 3a प्लस में 3a प्लस में, फिर इसकी से 3 इंटू n-1 इंटू h ब्रैकेट बंद। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया? मैंने सिर्फ ये वैल्यूज पुटअप की और कुछ नहीं किया है। अब रही बात इसको सोल्व करने की, भाई यहां तो आंसर आ चुका, इसका इधर आंसर लेके आना, इसको सोल्व करना है बस आपने। अब ये सोल्व किस तरह से होगा वो देखना है बस, ठीक है। अब इसमें वो फॉर्मूले काम आएंगे जो मैंने लिखवाए थे। यहां तक मैंने कुछ ज्यादा हार्ड काम नहीं करवाया, कुछ ज्यादा हार्ड काम हो गया नहीं, सिर्फ स्टेप है, स्टेप लगाने हैं। पहले इस तरह वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे, फिर इस डेफिनेशन में पुट करेंगे, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। अब बताओ सोल्व कैसे करना है। हमारा फर्स्ट काम होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में से जो ये डैश 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 की वैल्यू आ रही है खत्म करना। अब ये डैश 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 की वैल्यू खत्म कैसे होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सेम टर्म्स अलग करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो मैं करूँ अलग अलग, इक्वल्स टू क्या है, पहला लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट में यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाओ लास्ट में प्लस a स्क्वायर, और फिर बीच में बहुत सारे डैश डैश, लास्ट में फिर से a स्क्वायर हो गया ना। मतलब 4 टाइम्स a स्क्वायर है लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डैश डैश प्लस लास्ट में a स्क्वायर। भाई टर्म सारी प्लस में थी, मैंने एक साथ उनको लेके आ गया मैं, तो वही हुआ सब में से, ठीक है। आगे चले, ये पहला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 3a, फिर अभी ढूंढो 3a वाले, 3a नेक्स्ट आओ यहाँ पे 3a, नेक्स्ट आओ 3a, और लास्ट में फिर आ जाओ 3a, हो गया ऐसे। बीच में डैश डैश आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 3a प्लस में 3a प्लस में 3a फिर आ जाएगा, और लास्ट में फिर क्या आ गया 3a, हो गया ऐसे। वो आप ही कहोगे इसमें तो 3 टाइम्स ही लिखे हैं 3, वो कोई बात नहीं, बीच में डैश है मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं है, ये n टाइम्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलो प्लस में, अब क्या वैल्यू रह रही है इसके बाद, h स्क्वायर पकड़ते हैं यहाँ से, h स्क्वायर, नेक्स्ट आओ ये रहा 4h स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आओ लास्ट में ये रहा, मतलब आप टर्म्स पकड़ रहे हैं हम h स्क्वायर की। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है, h स्क्वायर प्लस में 4h स्क्वायर, और प्लस में बीच में डैश 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 n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ये टर्म्स है, हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट चले अब देखो आपको दिख रहा है पहला ब्रैकेट, देखो चाहो तो आप इसको यूं बना सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट हो गया पहला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकंड ब्रैकेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थर्ड ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ओपन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि सब वैल्यू प्लस में ही तो है। नेक्स्ट आओ, अब ये टर्म्स हो गई, ये टर्म्स हो गई, ये टर्म्स हो गई, ये टर्म्स, क्या बचा 2h, ये रहा 4h, सेम सेम टर्म ढूंढ रहे हैं अब हम,
2an-1 इंटू एच। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू के अंदर प्लस में 2ah प्लस में 4ah प्लस में अप टू 2 इंटू n-1 इंटू ah ये हो जाएगा साथ प्लस में। स्टूडेंट्स हो गए यहाँ तक। देखो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं बोर सा कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन नहीं, स्टेप बड़े इजी जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो बताए थे मैंने कल बेसिक, बस उसी के अकॉर्डिंग आप देखना, कंप्लीट क्वेश्चन होगा ये वाला। अब क्या बच गया, अब वो ढूंढो आप क्या बचा। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2h भी हो गया, मैं ले लिया ना यहाँ पे, बचा 3h, ये रहा ना 3h 6h 3n-1 इंटू एच, ये लास्ट टॉपिक रहेगी आपका। हाँ तो प्लस में 3h प्लस में 6h प्लस अप टू 3 इंटू n-1 इंटू एच, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। बस ये सारी वैल्यूज को कंप्लीट को मैंने अलग अलग कर लिया सेम टर्म्स के रूप में, अलग अलग, पहले टर्म्स अलग, सेकंड अलग हो गई, थर्ड अलग, फोर्थ अलग, फिफ्थ अलग। सिंगल डैश आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था, डैश 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 एक क्वेश्चन के अंदर एक बार आता है, यहाँ पे डैश डैश, मैंने इस डैश डैश को 5 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 5 टर्म्स ही थी। ठीक है, अब आओ स्टूडेंट्स, अब सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। अब ये वाले फॉर्मूले काम करेंगे आगे, तो आप देखना इसको सोल्व कैसे करते हैं आगे। स्टूडेंट्स याद रखना NH की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, क्योंकि मेन NH की वैल्यू है वो काम आएगी, बताऊं कैसे आएगा। अभी आप क्वेश्चन देखें यहां से, हाँ तो इसी के बाद लेके चलते हैं, इक्वल्स टू, यहां पर आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ब्रैकेट में, मैंने कहा था ना पहले डैश खत्म करना है, खत्म करते हैं डैश। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अप टू a स्क्वायर इंटू n बन गया स्टूडेंट्स, कल ही बताया था मैंने, सीधा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इंटू n, फिर खत्म, प्लस में 3a अप टू 3a क्या बनेगा, प्लस में 3a इंटू में n, हो गया तक। h स्क्वायर लास्ट में h स्क्वायर, सब में से h स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे थर्ड टर्म से, हाँ तो मैंने यहाँ पे प्लस में h स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4, मैंने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट में आएगा n-1 का स्क्वायर प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड मैंने पूरी कंप्लीट में से h स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 प्लस 4 प्लस n-1 का होल स्क्वायर, तो 1 को 1, 4 को 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n-1 का स्क्वायर, और 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये वाला फार्मूला श्योर नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो सेकंड में लिखवाया था स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है, लगाएंगे नंबर आएगा तब। अभी नेक्स्ट चलो, प्लस में यहाँ इस वैल्यू में क्या कॉमन है, तो स्टूडेंट्स 2ah कॉमन है हर एक टर्म से, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप में 2ah, हाँ तो प्लस में 2ah कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में 2 और अप टू लास्ट में प्लस अप टू n-1 बचेगा, हो गया प्लस में। अब लास्ट आ जाओ, इसमें कितना कॉमन है, इसमें 3h कॉमन है, 3h सब में कॉमन है, हाँ तो यहाँ आएगा लास्ट में प्लस में 3h कॉमन, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 और प्लस अप टू हो गया n-1, ये ब्रैकेट बन। देखिए स्टेप स्टूडेंट्स, ये वाले स्टेप बने, हो गया दो, तो मेरे हमारे पास 5 डैश आए थे क्वेश्चन में, 2 तो सोल्व हो गए, बच गए 3, 1 2 3, और तीनों का मेरे को फॉर्मूला पता है, लिखवाया था मैं फॉर्मूला, लगा फॉर्मूला सोल्व कर दो बस। हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, पहली वैल्यू a स्क्वायर इंटू n प्लस सेकेंड वैल्यू 3an प्लस थर्ड वैल्यू में से मैंने h स्क्वायर तो कॉमन ले रखा है, और इसका फॉर्मूला हो गया क्या हुआ स्टूडेंट्स, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर इसके बाद की टर्म्स थी ये वाली, प्लस में 2ah, इस कंप्लीट टर्म्स का फॉर्मूला हो गया n इंटू n-1 बाई 2, प्लस में यहाँ पे 3h कॉमन, क्या आएगा n इंटू n-1 बाई 2 ब्रैकेट बंद, सारे डैश खत्म हो गए। समझ आया स्टूडेंट्स मैंने कैसे किया है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ,
लेकिन स्टेप इजी हैं, बस एक एक स्टेप याद करें कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो मैंने पहले कहा था सारी वैल्यू निकाल के पुटअप करनी है, पुटअप करके डैश डैश की टर्म्स अलग करनी है, सारी सेम सेम टर्म्स हो गई, उस डैश को पहले खत्म करना है। तो यहाँ आके इस स्टेप पे वो डैश खत्म हो गया, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट, डैश खत्म करना था, डैश खत्म हो गया। सेकंड स्टेप है इस बाहर के एच को अंदर लेके जाएंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर के इस वाले एच को अंदर लेके जाएंगे आप, लेके जाए अंदर, तो क्या बनेगी आपका सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर NH प्लस में 3a इंटू में NH प्लस में यहाँ हो गया h क्यूब, और ये टर्म्स सारी सेम, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 प्लस में यहाँ 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a h स्क्वायर इंटू में n इंटू में n माइनस 1 प्लस में यहाँ हो जाएगा 3/2 h स्क्वायर n इंटू में n माइनस 1। ये स्टेप आया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस। नेक्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब तो यहां तक सोल्व हुआ। अब पहला स्टेप था कि हर कहीं से खत्म होना चाहिए डैश, सेकंड स्टेप है क्वेश्चन के अंदर बाहर एच है वो अंदर लेकर के जाएंगे, हो गया। थर्ड स्टेप है क्वेश्चन के अंदर जहां भी कहीं पर भी n अकेला दिखाई दे रहा है n, तो वहां पे NH बनेगा साथ में, NH मतलब n कहीं पर भी अकेला दिखाई, सिंगल वैल्यू n की दिखाई नहीं देनी चाहिए पूरे पार्ट, उसके साथ h जरूर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, बनाओ नहीं है तो। देखो पकड़ता हूं पहला स्टेप, तो क्या आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, क्या वैल्यू आएगी a स्क्वायर NH बन रहा है, मैंने कहा था ना n अकेला नहीं होना चाहिए, a स्क्वायर NH प्लस में 3a NH प्लस में यहां h क्यूब है तो 3n आपको अकेले दिखाई दे रहे होंगे। देखो 3n कौन कौन से n, एक ये वाला n, ये वाला n और एक ये वाला n। हाँ तो इस h क्यूब को अंदर लेके जाओ हर एक n के पास, एक बार इस n के साथ, एक बार इस n के साथ, एक बार इस n के साथ, 3h है तो 3 हमारे पास n है, तो क्या करूं यहाँ पे प्लस में, यहाँ लिख लो प्लस में, यहाँ लिखो प्लस में 3 नहीं h3 है, h की पावर 3, तो क्या आएगा NH फर्स्ट, एक मैं यहाँ ले गया h, एक h मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले गया NH माइनस h, और लास्ट h मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले गया 2NH माइनस h, और कंप्लीट के डिवाइड में 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने n को NH के रूप में बदलना है, n कहीं पर भी सिंगल वैल्यू के रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको आप h के साथ बनाएंगे तो NH 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 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चले प्लस में a स्क्वायर AH स्क्वायर NH है, हाँ तो एक h यहां से यहां लेके जाओ, एक h यहां से यहां लेके आओ, प्लस में a सेम यहां आएगी NH, अंदर की वैल्यू फिर जाएगी यहां पे, तो क्या बनेगा NH माइनस h, भाई एक h यहां गया एक h यहां गया, अंदर जाएगा तो पूरे ब्रैकेट में जाएगा ना, प्लस में लास्ट वैल्यू है यहाँ पे 3/2, और अब h स्क्वायर 2 है, एक ये n एक ये, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, NH इंटू में NH माइनस h। ये वाला स्टेप है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। पहला स्टेप खत्म करना डैश, सेकंड स्टेप बाहर का जो s था वो अंदर लेके जाना, थर्ड स्टेप था कहीं पर भी n सिंगल वैल्यू के रूप में नहीं होना चाहिए तो NH बन गया। अब NH की वैल्यू रखेंगे आप, NH की वैल्यू थी हमारे पास 3, मैंने बैक करवाया था ना 4 - 1 3, तो NH की वैल्यू 3 थी, 3 रखो यहाँ पे। हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया 3a स्क्वायर प्लस में NH की वैल्यू 3 9a हो गया, प्लस में यहाँ रखो 3 इंटू में 3 माइनस h इंटू में 6 माइनस h, 6 हो गया ये वाला, और डिवाइड में कितना 6, प्लस में 3a इंटू में 3 प्लस में h हो गया।
प्लस में यहाँ पे 3/2 इंटू में 3 इंटू में 3 माइनस में h। नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला भी 3 माइनस h ही है, ये माइनस ही है, ठीक है। आपको दिख रहा है 3 यहाँ पे रखा 3a, यहाँ पे 3 माइनस एच प्लस 3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस एच और वो ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से हमने NH की वैल्यू रख दी। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ स्टेप है, अब आप रखेंगे लिमिट की वैल्यू h टेंड्स टू 0, मतलब जहां भी h है वहां 0 रखेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, और सोल्व करो इसको। तो ये हट गया लिमिट आगे से, क्या वैल्यू आई 3a² प्लस में 9a प्लस में यहाँ पे ये 0, हाँ तो ये हो गया 3 3 जा 9 इंटू ये वाला 6 डिवाइड में 6 प्लस में ये वाला 3a, ये वाला 0 इंटू में 3 प्लस में ये वाला 0 9 27/2, ये वाला 3 3 जा 9 9 3 जा 27/2 लास्ट में ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये 3a था, यहाँ पे 3 माइनस एच है वैल्यू के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चले आगे, 3a² प्लस 9a ये कट गया, प्लस में 9 प्लस में 9a प्लस में 27/2। तो स्टूडेंट्स हमारे कितने स्टेप क्लियर हुए? 5 स्टेप्स। डैश खत्म किया, h अंदर लेके गए, NH बनाया, NH की वैल्यू पुट की और लास्ट h की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। अब 6 स्टेप लास्ट a की वैल्यू अब रखेंगे जो a की वैल्यू क्वेश्चन वैल्यू क्या थी कि 1 रखो यहाँ पे, तो क्या बनेगा 3 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 27/2, ठीक है। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर दे आप, 9 9 18 27 30 प्लस 27/2, 2 एलसीएम लेंगे 60 87/2 आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका, हो गया ना। ये आपका लास्ट स्टेप था जब a की वैल्यू रखनी है आपने क्वेश्चन में, तो उसका आंसर ये वाला पार्ट आएगा। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, सोच रहे थे आज ही कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो और दे देंगे एक इसी चैप्टर के ऊपर, फिर उसमें हम 10.1 भी करेंगे कंप्लीट और 10.2 के कुछ 1-2 क्वेश्चन भी करा देंगे, मैंने बताया था आपको शुरू में, ठीक है ना। तो उस अगले एक्सरसाइज में दोनों वीडियो कंप्लीट, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, 10.1 10.2 तो आपने खुद करनी है। चलिए 10.1 की जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और देने वाला था ई की पावर्स का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। आज ये काफ़ी लेंदी हो गया, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, जो स्टेप बताए हैं मैंने उनको समझना है, और उस स्टेप के ऊपर आप बस एक ही क्वेश्चन कर लें अपनी ओर से, जिसमें दोनों पावर्स आ जाएं, स्क्वायर भी और सिंगल पावर, वैसा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। और प्लीज स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को अपने आप करें, बिना बुक की हेल्प से, बिना कोई ट्रिक लिए, फिर आप देखना कि आप खुद कहोगे आपको क्वेश्चन आ गए, फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने बुक में अपने नोटबुक में करना ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन अब मैं डाउट में हूँ कि मेरा आंसर भी सही है या गलत है। काफ़ी एक थोड़ी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है हमसे ना, तो हम थोड़ा बहुत डाउट में है कि हमारा क्वेश्चन भी सही है या गलत है, तो फिर कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो एक बार अपना रफली आंसर निकाल के देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, देखिए हमारी वैल्यू ये थी 124x² प्लस में 3x और इंटू में dx। मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है बाय लिमिट ऑफ ए सम, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोले लिमिट ऑफ ए सम और सीधा करना हो, वैसे भी आप रफली सीधा निकाल के चेक करके देखिए आपका आंसर मैच होता है नहीं होता। ये फिर करता हूँ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, x की पावर 3/3 और यहाँ पे 3x²/2, 1 to 4 हो गया। रखे यहाँ पे पहले 4 रखे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64/3 प्लस में 4 रखे, 16 की 3 से 48/2, फिर माइनस में 1 रखे, 1/3 माइनस में 1 रखे, देन 3/2 अपर माइनस लोअर, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अगले पार्ट से 64 और इसमें से लेस होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 63/3 बचेगा,
प्लस में यहाँ 48 में से 3 लेस होगा तो 45 बचेगा, 45/2 ये वाला 3 2 जब 1 पे आएगा, मतलब ये आ गया 21 प्लस 45/2, एलसीएम लेंगे 2 तो ये आएगा 42 प्लस में 45 तो शायद 87 ही आने वाला है स्टूडेंट्स, आ गया ना 87/2। ये तो आपका शॉर्टकट रूल होता है और ये मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ ए सम से। लिमिट ऑफ ए सम तब लगेगा जब एग्जाम में बोलेंगे बाय लिमिट ऑफ ए सम तो करना है, नहीं तो ये वाला रूल ऐसे ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो एक बार ये वाला रफली करके देख लिया करो, दोनों का आंसर मैच होना चाहिए तो सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों हमारे पास कई बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर काफ़ी वर्कलोड हो रहा है मैथ्स का, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एक तो रोज़ का काम रोज़ करें, एक दो ट्रिक बताता हूँ कि उससे आप थोड़ा सा इजीली मैथ्स को कवर कर सकते हैं। एक तो रोज़ का काम रोज़ करें स्टूडेंट्स, और जिस दिन कोई बेसिक वगैरह आता है मैथ्स का, जैसे किसी का बेसिक आए तो केवल उसको बेसिक को पढ़ें, आप लर्न करें, और जो अपना पेंडिंग वर्क रह गया ना वो पूरा करें उस दिन आप। जैसे अब मैंने इस एक्सरसाइज का पहली वीडियो, प्रीवियस जो वीडियो उसमें मैंने केवल इसका बेसिक दिया था आपको, तो केवल आपने वो आधे घंटे बेसिक लर्न करना था और 5-7-10 मिनट आपको वो राइट करने में लगती, बस ये था ना, उसका बेसिक लर्न करना था। क्वेश्चन तो मैंने आज करवाए हैं, तो जो मैंने कल जो करवा दिया, अब कल के दिन में आपने क्या वर्क किया स्टूडेंट्स? तो ये नहीं कि आपको वो बेसिक करके रहेगी कि आज तो यही काम आए ये होगा, नहीं, वो मैंने इसीलिए दिया है कि बेसिक का, ताकि आप थोड़ा सा बेसिक कर लें और पीछे का जो आपका वर्क पेंडिंग रह रहा है वो पेंडिंग वर्क को पूरा करें। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जिस दिन मैं थोड़ा सा कम काम देता हूं उस दिन अपने पेंडिंग वर्क को पूरा करें। आज ही मैंने कम काम दिया है आपको, क्या केवल मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक आपसे करने के लिए कहा है, बस 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन बाकी 1-2 आवर्स आप मैथ्स को और दें और उसके लिए आप अपना पेंडिंग वर्क पूरा करें। तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देख करके इग्नोर ना करें और उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो अपना बैक वर्क या रिवाइज वगैरह करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स कल इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।